उसने हमें कुछ माओ को कन्विंस किया, उनका हमें सैम्पल दिया, उसकी हमने टेस्टिंग की एंड जितना मैंने सोचा था मैं बिल्कुल शॉक। एक एंडोसल्फान और क्लोरोपाइरीफॉस इस तरह के कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, तो एंडोसल्फान करीब 800% ज़्यादा मिला उस माँ के दूध में जी, और करीब करीब 400% क्लोरोपाइरीफॉस। तो API का अलाउंस 100% ज़्यादा, और उससे बहुत शॉकिंग है नाइट का उसके माँ के दूध से बच्चे जो जा रहे हैं। और ये माँ के दूध में इसलिए आ रहा है क्योंकि माँ जो है जो सब्जियाँ फल खा रही है इससे उसको उसमें पेस्टिसाइड है, तो ये आएगा कानपुर का हमने ये रिसर्च की। आइए अपना खेत से सब्जी तोड़ के लाते हैं और पौधे में घेर देते हैं, उसे धो धा के और रंग भूंग लगा के और फिर वो जमा के और सुबह मंडी ले जाते हैं। सारी ऐसी प्रेर है। तो शाम को जो बासी सब्जी बच जाती है उसमें हम लगाते, सारी सब्जी लगती है। ये हम ही नहीं करते, सारा ही जमींदार करता जो सब्जी को बोता है। रंग तो ये है वो तो हरी सब्जी में मिलती है, जो किसी में तोरी हुई जी, भिंडी, परवल हुई, बीन्स हुई, इसमें हरा रंग मिला देते हैं और सारी सब्जी लग। बाजार में दवाई वाली दुकान रहती है, उसमें से ले आते हैं वो बेल में हम लगाते हैं, वो छोटी लोग की बड़ी हो जाती है, फिर आसानी से हम उसे सुबह तोड़ के बेच आते हैं। और ना लगाए तो हम फिर वो एक हफ्ता लेती है। आठ 10 साल से इस काम कर रहे हैं। महंगाई बढ़ गई है, इसलिए हमने गुजारा बच्चे पालने हैं। गलत कि क्या समझे नहीं है तो हम अब भाई तो सोते हैं ताज़ी सब्जी, और लोग फिर वो खरीदते नहीं है, बढ़िया सब्जी को भी खराब बताते हैं, इसलिए हम ताज़ी सब्जी बनाते हैं, वो आसानी से दिख जाती है। एक ही वजह थी और वो था मेरा बेटा सिद्धू। उसे संभालते हुए खुद को भी संभालने लायक हो गई, लेकिन ये खुशी के दिन ज्यादा नहीं टिकी। वो धीरे धीरे बीमार रहने लगा। मुझे लगा नॉर्मल बीमारी है। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाया। मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब पता चला कि उसे कैंसर था। सिद्धू, ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ, हमसे नहीं बचा पाए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर नहीं हुआ था। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए एक दिन मैं डॉक्टर से मिलने गई। क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ डॉक्टर? पैक्ड फूड या ड्रिंक्स टेस्टी बनाने और उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए ज़्यादातर फूड कंपनीज हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स ऐड करते हैं। टेस्ट अच्छा होने से बच्चों को उनकी आदत पड़ जाती है। इससे लॉन्ग रन में कुछ बच्चों के इंटरनल बॉडी पार्ट्स में डैमेजेस होने लगते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी टू फाइट डिजीजेस, कुछ बच्चों पर उसका कम असर होता है, वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों पर ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। अब स्ट्रॉन्ग इम्यून वाले बच्चे ट्रीटमेंट के बाद रिकवर हो जाते हैं, पर बहुत से कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं। बच्चा कितनी क्वांटिटी में इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ज़्यादा प्रॉफिट के लिए फूड कंपनी सस्ते और घटिया इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जैसे आटे की जगह मैदा, आर्टिफिशियल कलर्स, हार्मफुल केमिकल्स जैसे सोडियम नाइट्रेट, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, घटिया क्वालिटी का ऑयल एटसेट्रा। आपके बच्चे का रेजिस्टेंस पावर लो था। लंबे समय तक जंक फूड और पैक्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करने की वजह से उसे कैंसर हुआ।
ज्यादातर फूड कंपनीज ना तो गवर्नमेंट के सेट गाइडलाइंस और रूल्स फॉलो करती है, ना ही बिजनेस एथिक्स। ह्यूमन वैल्यूज से उन्हें कोई सरोकार नहीं। पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, बच्चों को जंक फूड से दूर रखना चाहिए और उन्हें घर का खाना ही देना चाहिए, वही सेहतमंद है। दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स जिन देशों में हैं, उनमें हमारे देश का नंबर 2 है। कितने दुख की बात है, हमारी नई पीढ़ी फास्ट फूड की शिकार हो रही है, उसकी वजह से मर रही है। दोस्तों, संजय रावत जी, आज एक प्रोडक्ट વિશે વાત કરું છું. થોડાક સમય પહેલા એક પાણી વિશે સમજાવવા આવ્યો. મેં ઘણા લોકો આ પાણી વિશે વાત કરતા કેંગેન નહોતું, પણ 8-10 જણા મને અપ્રોચ કર્યા પછી એમને મશીન આપી અને મશીન આટલા દિવસથી વાપર્યા પછી પણ વિડીયો બનાવવા બેઠો છું. આ મશીનના પાણીમાં એવી કારીગરી છે, એવી તાકાત છે કે તમે માઇગ્રેન ઓછું કરે છે અને બીજી નાની મોટી ચીજો જેનો મને અનુભવ થઈ રહ્યો છે, પણ મારાથી રહેવાનું એટલે હું આ વિડીયો બનાવી રહ્યો છું કે આપણા શરીરમાં 70% પાણી હોય છે અને આપણે ગમે તેવા પાણી અંદર ઠોકીએ છીએ, ખાલી TDS ચેક કરીએ, કાં તો બધા જ મિનરલ્સ જતા રહે છે અને કાં તો કોઈ મિનરલ્સ જે હોય છે એનું આપણને ખબર નથી હોતી. પણ ઝરણા, નદી બને, દરિયામાં જ્યારે વરસાદ પડે, પાછું પાણી પડે, એથી ચોખ્ખું પાણી હતું. એટલે આ મશીનની જે બનાવટ છે, જાપાન ટેકનોલોજી એમ કે મૂળ તરફ પાછા જાઓ, એ ઝરણાનું પાણીની જે ફીલ હોય એવું ફીલવાળું આ પાણી આ મશીન આપે છે. અને ખૂબ જ મારી મધરે મને એમ કહ્યું કે યસ બેટા, આ પાણી પીવાથી આપણા શરીરમાં જે થોડુંક આમ ખાઈને બધું મળતું તે ઓછું થયું છે. એટલે આ વાત હું આજે આનાથી ઇમ્પ્રેસ થઈને આ વાત કરવા બેઠો છું કે આપણે પણ આ મશીનમાં રમવાનું જોઈએ. આખા ભારત દેશમાં મશીન મળે છે, જાપાનથી આખું પેક મશીન આવે છે, પણ ટેકનોલોજી જબરજસ્ત છે. એની સાયન્ટિફિકલી વાત કદાચ શાંતિથી કરીશ કોઈક વાર, પણ B12, સુગર, BP, માઇગ્રેન, થાઇરોઇડ, કેન્સર, કોન્સ્ટિપેશન, એસિડિટી જેવા અનેક રોગોમાં જે લોકોના મેં વિડીયો જોયા હતા કે મને લાગે છે કે લોકો સાચું બોલ્યા છે અને એમને વાપરીને અનુભવ પછી કહું છું. પછી થોડું મોંઘું છે પણ વાપરજો ચોક્કસ. એનું જે છેલ્લું પાણી નીકળે છે ને એ પણ વાળ ધોવા, વાસણ ધોવા એમ બધું સમજાવજો. પહેલાં આ પાણી પીવાનું, પછી આ પાણી પીવાનું, ને એટલું સરસ રીતે એના માણસો તમને સમજાવે છે આખી વસ્તુ. લગભગ હું માનું છું કે લીટર મશીનમાં 4-5 કલાક આ પ્રોડક્ટ વિશે સમજાવે છે. આપણા શરીરમાં જ્યારે 70-80% પાણી હોય ત્યારે કયું પાણી પીવું એ મને બહુ પસ્તાવો થયો. મેં છેલ્લા 2-3 વર્ષમાં ઘણા બધા મિત્રોને ઇગ્નોર કર્યા, પણ છેલ્લે ઈશ્વરે આ વસ્તુ મારા સુધી પહોંચાડી. તમે પણ કોશિશ કરજો એના વિશે સમજવાનું, અને આ કેન્ગેન વોટર આપણા માટે ખૂબ ફાયદાકારક છે. નવા સમય. થેન્ક યુ. Okay, everybody, this is Vivek. I believe you all must be feeling, even personally, Kangen user for a long time now, and from my personal experience, I can say that it has been amazing for my health and my family's health. Genuinely. The way I see it, it's an investment, not an expense. अभी थोड़ी देर पहले विनय कुमार जी ने आपको जल की चर्चा, ये चर्चा प्रारंभ हुई। हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर एक प्राइवेट मेंबर बिल रखा कि भाई स्वच्छ पानी लोगों को मुहैया होना है। सरकार बहुत पैसा खर्च करती है अस्पताल बनाने में, सरकार पैसा खर्च करती है चिकित्सा करने में, इलाज करने में, दवाइयाँ बंद करी हैं, दवाइयाँ खाई जा रही हैं, पर अगर हम बीमारी को होने ही न दें तो अस्पताल बनाने में, दवाई बनाने में कम खर्च होगा। और जब ये स्टडी किया गया कि आबे ज़मज़म का पानी कैसा है, ये स्टडी किया गया कि जो हमारे हिमालय का ग्लेशियर वाटर है, जिसे हम कहते हैं अति पवित्र होता है, इसमें क्या है। जब ये स्टडी किया गया कि हंसा वैली के अंदर जो लोग 100 साल तक जिंदे रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, उनका पानी कैसा है, वो पानी एल्कलाइन पाया गया। सब लोग एल्कलाइन पानी, तो हमने भी ये चर्चा की कि सामूहिक रूप से ये एल्कलाइन पानी मिले। जापान के अंदर कई वर्षों से इसको लोग पी रहे हैं। तो ये चर्चा जब हुई तो विनय कुमार जी और हमारे पांडे जी जब मिले, हमने कहा कि ये चीज में ये हमारे भारत में तो उपलब्ध है। आप स्विट्जरलैंड जाएंगे, आप नलके का पानी खोलिए, पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्योर ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ क्यों नहीं होगा? जबकि आपकी म्यूनिसिपैलिटियों को पूरा पैसा
वहां सिस्टम यह है कि काउंटी के लोग जाते हैं, टेस्ट करते हैं, पानी में अगर गड़बड़ हुई, मिलावट हुई तो उस म्युनिसिपैलिटी को फाइन करते हैं, उसको दंडित करते हैं। यहाँ की सरकार, यहाँ तो पानी इतना खराब है कि उसके अंदर ऐसा पानी निकल, आर्सेनिक उसके अंदर है जिससे आदमी को गठिया होता है। अक्सर हम कहते हैं यार बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ी अच्छी बातें करता था, सत्संग सुनाता था, अरे कैंसर हो गया। कैसे हो गया भाई कैंसर? और कैंसर ऐसे हो गया कि वो एसिडिक पानी पी रहा है, कैंसर तो होगा ही। तो इस चीज की रोकथाम, ठीक है कैंसर का इलाज होगा, बड़ा खर्चा उसमें होता है, लोगों का खर्चा रुक जाता है, जमीनें बिक जाती हैं। और अगर हमारा ये प्रयास हो कि हम एल्कलाइन वाटर दें, ये बीमारी ही ना हो। तो हमें विजय कुमार जी त्रिपाठी जी ने कहा कि साहब ये एल्कलाइन पानी पियोगे तो 3-4 महीने में थायराइड भी आपका ठीक हो जाएगा। आज ये एक्जिमा और त्वचा की बीमारियों के बारे में कह रहे थे कि इसमें भी बड़ा लाभ होता है और जो एसिडिक वाटर निकलता है उसका आप उपयोग कर सकते हैं उसके अंदर। खाते हैं इसमें सब एसिडिक होता है। जितना एसिडिक खाना खाते हैं ये बीमारियों के लिए हम रास्ता खोलते हैं। धीरे धीरे जोड़ों का दर्द, पेट का दर्द, सिर का दर्द, सब जगह के दर्द। तो इसके साथ अल्कलाइन जो कहते हैं वो साथ में जाना चाहिए। तो अल्कलाइन वाटर भी, पानी भी पीना चाहिए और वो पानी भोजन से 1 घंटे पहले, भोजन के 1 घंटे बाद पीते रहने से क्या होगा, हमारे शरीर में जो एसिड बनता है, हमारा ब्लड वो अल्कलाइन होने लगता है। अल्कलाइन ब्लड होते ही शरीर की काफ़ी बीमारियां दूर होती हैं और शरीर भी स्वस्थ रहता है। और ये अल्कलाइन पानी बनाना इतना आसान है। अब यहाँ आश्रम में एक कांगन वाटर करके वो भी रखा है, कांगन पानी करके। मैं आपको pH लेवल उसका बढ़ता है, तो जापान से वो आया है मशीन, यहाँ पर वो भी लगाया हुआ है आश्रम में। मानव शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना होता है और इस शरीर को स्वस्थ बनाए रखने और नुकसानदायक पदार्थों को बाहर निकाल फेंकने के लिए हमें रोजाना ढेर सारा पानी पीने की जरूरत पड़ती है। आज हमारी धरती का पानी वाटर पोल्यूशन की वजह से हार्मफुल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, बैक्टीरिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट और दूसरे ढेर सारे नुकसानदायक तत्वों से भर गया है। पानी को हमारे घर में पहुंचाने से पहले इस गंदगी को साफ करने के लिए इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है, जो इस गंदगी को तो साफ कर देती है, लेकिन इस क्लोरीन युक्त पानी को लंबे समय तक पीने से हमारे शरीर पर कई बुरे असर पड़ते हैं। इतना ही नहीं, कई लेबोरेटरी टेस्ट्स ने यह साबित किया है कि बॉटल के जिस पानी को हम सबसे ज्यादा अच्छा और सुरक्षित समझकर पीते हैं, उसकी बॉटल्स में ही कैंसर जैसी बीमारियों को बढ़ावा देने वाले डाइऑक्सिन्स पाए जाते हैं। अगर हम अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि आज से 30-40 साल पहले तक जिन बीमारियों का नाम भी हमें मुश्किल से सुनने को मिलता था, वो आज हमें हर घर में मिलने लगी हैं। जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, एजिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोटापा, आर्थराइटिस, डर्मेटाइटिस, डिप्रेशन, हार्मोनल डिजीजेस, इनफर्टिलिटी, कैंसर और दूसरी ढेरों बीमारियां। सवाल उठता है कि आखिर इस वक्त के दौरान ऐसा क्या बदलाव आया है जिसमें कि इन बीमारियों ने आज लगभग हर घर में घुसपैठ कर ली है। इन पर किसी भी तरह का इलाज काम नहीं कर रहा है। ये हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीकों से नुकसान पहुंचा रही है। लाखों रुपए खर्च करने और रोजाना डॉक्टरों के चक्कर काटने के बाद भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है और इन्होंने हमारे शरीर की ताकत को निचोड़कर इसे अंदर तक खोखला कर दिया है। क्योंकि जिन चीजों की वजह से ये बदलाव आया है वो है हमारा लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने की आदतें और चारों तरफ फैला प्रदूषण। लेकिन जिस चीज ने इस बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है वो है हमारा पीने का पानी। ये बात चौंकाने वाली है क्योंकि हमें आज तक यही समझाया गया है कि अपने पीने के पानी को बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन या किसी और तरीके से साफ करने के बाद हमारा पानी एकदम साफ और सुरक्षित बन जाता है। तो फिर ये पानी इतने बड़े बदलाव की वजह कैसे बन सकता है? पीने के पानी की क्वालिटी को नापने
पानी के दो खास पैरामीटर्स होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल यानी ORP और पोटेंशियल हाइड्रोजन यानी pH। ORP वैल्यू से पानी की उस क्षमता को नापा जाता है जिससे वो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को धीमा करता है, और pH वैल्यू से उसके एसिडिक या एल्कलाइन गुण को। कम ORP का मतलब है फायदेमंद पानी और ज्यादा ORP का मतलब है नुकसानदायक पानी। इसके बिल्कुल उलट कम pH का मतलब है एसिडिक और नुकसानदायक पानी, और ज्यादा pH का मतलब है एल्कलाइन और फायदेमंद पानी। तो क्या इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों। एक चीज है जिसके इस्तेमाल से हम इस एसिड वेस्ट से छुटकारा पा सकते हैं, और वो चीज है हमारा पीने का पानी। अगर हम 8 से 10 pH वाले एल्कलाइन और ऑक्सीजन से भरपूर पानी को पीना शुरू कर दें, तो हम इस एसिड वेस्ट को निकालकर बाहर फेंक देंगे और हमारे शरीर में कोई भी बीमारी पनप नहीं पाएगी। दोस्तों, इस बात को महान वैज्ञानिक डॉक्टर ऑटो हेनरिक वॉरबर्ग ने साबित किया है, और उनके इसी काम के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनके कहे स्वर्ण अक्षरों के मुताबिक, नो डिजीज कैन सर्वाइव इन एन एल्कलाइन एनवायरनमेंट, यानी एल्कलाइन शरीर में कोई भी बीमारी पनप नहीं सकती। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये बात दावे से कही जा सकती है कि अगर शरीर को स्वस्थ बनाना तो एल्कलाइन पानी ही होगा।